पीड़ा, आस्था और आज़ादी, इन तीनों के बीच आखिर रिश्ता क्या है? सोचिए, एक लेखक ने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने में लगा दी। उनका नाम था फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की, और वो इंसानी रूह की गहराइयों में इतना उतरे जितना शायद ही कोई और उतर पाया होगा। चलिए उनकी एक बात से शुरू करते हैं जो उनके काम का सार है। वो कहते थे, इंसानी अस्तित्व का राज सिर्फ जिंदा रहने में नहीं है, बल्कि ये ढूंढने में है कि जीना किस लिए है। दोस्तोयेव्स्की के लिए जिंदगी का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं था। यही खोज, यही किस लिए, उनकी हर कहानी, उनके हर किरदार के दिल में धड़कता है। तो कौन थे दोस्तोयेव्स्की? सिर्फ एक उपन्यासकार? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक तरह से रूहों के खोजी थे। देखिए, उनके गहरे विचारों को समझने के लिए ना पहले उस इंसान को समझना होगा जिसके अंदर ये सब कुछ उबल रहा था। वो एक लेखक, एक मनोवैज्ञानिक और एक दार्शनिक, सब कुछ एक ही शख्स में थे। उनका पूरा काम ना असल में 4 बड़े पिलर्स पे टिका है: आस्था, आजादी, पीड़ा और मतलब की तलाश। और ये सिर्फ टॉपिक्स नहीं है, नहीं, ये वो ताकतें हैं जो उनके कैरेक्टर्स को खींचती हैं, तोड़ती हैं और हां, कभी-कभी बचा भी लेती हैं। मतलब एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ बिखरा हुआ सा लगे, वहां जीने का आखिर मतलब क्या है? बस यही सवाल उनकी कहानियों की जान है। तो ये गहरी समझ आई कहां से? देखिए दोस्तों, दोस्तोयेव्स्की के विचार किसी शांत लाइब्रेरी में नहीं पैदा हुए। नहीं, वो तपे थे उनकी अपने जिंदगी की दर्दनाक हकीकतों की आग में। यही वो पीड़ा थी जिसने उन्हें दोस्तोयेव्स्की बनाया, और ये एक ऐसा सफर था जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उनकी जिंदगी की कहानी पर एक नजर डालते हैं। बचपन से ही अपने डॉक्टर पिता के हॉस्पिटल में उन्होंने इंसानी दुखों को बहुत करीब से देखा। फिर 1849 में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्हें कुछ दोस्तों के साथ यूटोपियन समाजवाद पर बहस करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और सजाए मौत सुना दी गई। जरा सोचिए, उन्हें फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दिया गया और ठीक आखिरी पलों में उनकी सजा को बदलकर साइबेरिया के एक हार्ड लेबर कैंप में भेज दिया गया। अगले 4 साल उन्होंने वहीं बिताए। यही वो दर्दनाक तजुर्बे थे जिन्होंने उनकी कलम को वो गहराई दी जो आज भी रूह कंपा देती है। मौत को इतने करीब से देखकर वापस लौटना, सोच सकते हैं उस अनुभव ने क्या किया होगा। उसने दोस्तोयेव्स्की की रूह पर एक ऐसा निशान छोड़ा जो कभी नहीं मिटा। इसके बाद जिंदगी, मौत और भगवान पर विश्वास, ये सब उनके लिए सिर्फ किताबी बातें नहीं रहीं। नहीं, ये उनकी सांसों का हिस्सा बन गईं। एक ऐसा जुनून जो उनके लिखे हर एक पन्ने पर नजर आता है। तो साइबेरिया में उन्होंने इंसानी बर्बरता भी देखी और अच्छाई भी। और ये सब देखने के बाद ना उन्हें एक बात साफ हो गई, ये कि उस दौर के जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल आइडियाज थे, जो तर्क और विज्ञान को ही सब कुछ मानते थे, वो अधूरे थे। और यहीं से शुरू हुई उनकी बगावत, एक ऐसी बगावत जो किताबों के पन्नों पर लड़ी गई। उस समय ना रूस में यूटोपियन समाजवाद जैसे आइडियाज का बड़ा जोर था। मतलब ये सोच कि अगर हम हर चीज को लॉजिक और साइंस के हिसाब से प्लान करें तो एक परफेक्ट समाज बना सकते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां कोई दुख दर्द ही ना हो। और मजे की बात यह है कि अपनी जवानी में दोस्तोयेव्स्की खुद इन आइडियाज से बहुत इंप्रेस थे और अपने दोस्तों के साथ इन पर घंटों बहस किया करते थे। लेकिन साइबेरिया ने उनके सारे ख्याली महल तोड़ दिए। वहां उन्होंने असलियत देखी। उन्होंने देखा कि इंसान सिर्फ लॉजिक से नहीं चलता, उसके अंदर एक अंधेरा है, एक इरेशनल हिस्सा भी है। उन्होंने पाया कि लोग अपनी आज़ादी, अपनी फ्री विल के लिए सुख आराम को भी ठोकर मार सकते हैं। और ये एक ऐसी सच्चाई थी जो यूटोपियन समाजवाद के उन साफ सुथरे सिद्धांतों में कहीं फिट ही नहीं बैठती थी। और इसी बगावत को उन्होंने अपने उपन्यास नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड में आवाज दी। उसका कैरेक्टर एक बड़ी अजीब सी बात कहता है, मैं कहता हूं दुनिया भाड़ में जाए पर मुझे मेरी चाय हमेशा मिलनी चाहिए। अब सुनने में ये थोड़ा अटपटा लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि इंसान अपनी मर्जी को, अपनी आज़ादी को किसी भी लॉजिकल सिस्टम से ऊपर रखता है। वो जानबूझकर 2+2=5 भी मान लेगा, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो किसी मशीन का पुर्जा नहीं बल्कि एक आज़ाद इंसान है। तो ठीक है, अगर लॉजिक और साइंस ही सब कुछ नहीं है, तो फिर सवाल ये उठता है कि सही और गलत का फैसला कैसे होगा। इस एक सवाल ने दोस्तोयेव्स्की को एक बहुत गहरी खाई के किनारे लाके खड़ा कर दिया। एक ऐसा नैतिक वैक्यूम जहां लगता है कि कुछ भी करो सब जायज है। और यही सवाल उनके सबसे महान उपन्यास द ब्रदर्स कारामाज़ोव के दिल में है। अगर भगवान नहीं है तो क्या सब कुछ जायज है? सोचिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक चेतावनी है।
कि अगर सही गलत का कोई डिवाइन बेसिस ही नहीं है तो फिर हमें एक दूसरे को मारने से कौन सी चीज रोकती है? और ये सवाल आज भी हमारे समाज में उतनी ही जोर से गूंज रहा है। अब दोस्तोयेव्स्की ना इस सवाल का कोई सीधा सा जवाब नहीं देते। वो क्या करते हैं, वो इस बहस को अपने कैरेक्टर्स के जरिए जिंदा कर देते हैं। जैसे द ब्रदर्स कारामाज़ोव में एक भाई है इवान, जो कहता है कि भगवान के बिना कोई मोरालिटी हो ही नहीं सकती। तो वहीं दूसरा भाई अल्योशा मानता है कि इसका जवाब सिर्फ प्यार और विश्वास में है। दोस्तोयेव्स्की किसी का साइड नहीं लेते, वो हर आइडिया को पूरी ताकत से अपनी बात रखने का मौका देते हैं। हाँ, उनके उपन्यासों में ये बहस भले ही खुली रहती है, लेकिन दोस्तोयेव्स्की का अपना जवाब आस्था में यानी विश्वास में छिपा था। उनके लिए नास्तिकता एक सामाजिक त्रासदी थी। क्यों? क्योंकि ये प्यार और मोरालिटी की जड़ें ही काट देती है। उनका मानना था कि सिर्फ क्राइस्ट के निस्वार्थ प्रेम का रास्ता ही इंसानियत को खुद को तबाह करने से बचा सकता है। और इंसानी मन की उनकी समझ इतनी कमाल की थी कि सोचिए, फ्रेडरिक नीत्शे जैसे दार्शनिक भी उनके फैन थे। नीत्शे, जो खुद भगवान में यकीन नहीं करते थे, उन्होंने कहा था कि दोस्तोयेव्स्की अकेले ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिनसे उन्होंने कुछ सीखा। ये बात दिखाती है कि दोस्तोयेव्स्की की समझ किसी एक आइडियोलॉजी में बंदी नहीं थी। आज उनकी मौत को लगभग 150 साल हो चुके हैं, पर क्या उनके उठाए सवाल पुराने हो गए हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि हमारी इस टेक्नोलॉजी और आइडियोलॉजी से भरी दुनिया में वो और भी ज़्यादा ज़रूरी और भी ज़्यादा रेलेवेंट हो गए हैं। तो आखिर उनकी विरासत है क्या? उनकी सोच ने 20वीं सदी में एग्जिस्टेंशियलिज्म जैसे पूरे के पूरे फिलोसॉफिकल मूवमेंट को जन्म दिया। उन्होंने मॉडर्न साइकोलॉजी और थियोलॉजी पर गहरा असर डाला। सच तो यह है कि आज भी जब हम आज़ादी, अकेलेपन और जिंदगी के मकसद जैसे सवालों से जूझते हैं ना, तो हम असल में दोस्तोयेव्स्की के दिखाए रास्ते पर ही चल रहे होते हैं। वो आज भी हमें चैलेंज करते हैं कि हम आसान जवाबों से काम ना चलाएं। और शायद यही दोस्तोयेव्स्की की सबसे बड़ी वार्निंग है। उनका काम हमें हर उस आइडियोलॉजी से सावधान करता है जो इंसानियत को परफेक्ट बनाने के नाम पर इंडिविजुअल की आत्मा को कुचलने की कोशिश करती है। वो हमें याद दिलाते हैं कि इंसान के दिल में जो अंधेरा है, जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, उन्हें समझे बिना हम कभी भी एक बेहतर दुनिया नहीं बना सकते। तो आज के इस दौर में जहां हमें हर चीज के पक्के जवाब और टेक्नोलॉजी से बने यूटोपिया के वादे मिलते हैं, दोस्तोयेव्स्की एक सवाल पूछते हैं, आज़ादी की असली कीमत क्या है? और देखिए, वो हमें कोई आसान जवाब नहीं देते। वो हमें उन सवालों के साथ छोड़ जाते हैं जो शायद हमेशा हमारा पीछा करते रहेंगे। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी देन है।